एक सिद्ध साधु अपनी कुटिया में रहा करते थे। एक दिन बारिश की शाम एक साध्वी कन्या रास्ता भटककर उस साधु बाबा की कुटिया के पास पहुंची। वह साध्वी उस साधु महात्मा से बोली, मैं पहाड़ी चोटियों पर अपने माता पिता संग रहकर ईश्वर की भक्ति किया करती थी। माता पिता की देहांत के बाद मैंने सन्यासिनी का रूप धारण कर लिया, पर उस पहाड़ी पर मुझे ध्यान करने में बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि निरंतर मुझे माता पिता की याद आती। इसलिए मैंने अपना आश्रय बदल लिया और आज विचरण के दौरान मैं अपना मार्ग भटक गई हूँ। इस शाम की बेला में मैं कहाँ जाऊँगी? कृपया कर मुझे आज अपनी कुटिया में जगह दे। साधु ने कहा, यह एक साधु की कुटिया है, यहाँ किसी स्त्री का क्या काम? जाओ, जाकर कहीं और अपने लिए आश्रय ढूंढो। उस साध्वी ने फिर कहा, थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है, रात भी होने वाली है और इस जंगल में दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। आप एक साधु हैं, आपके स्वभाव में ही है दूसरों की मदद करना। मैं अकेली स्त्री, कृपया कर आज रात मुझे यहीं ठहरने दे, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस पर साधु ने कुछ सोचा और अपनी कंठी माला और कमंडल लेकर आया और उस साध्वी को कुछ फल और कंदमूल दिया और उससे बोला, ठीक है, तुम अंदर जाकर विश्राम करो, मैं यहीं बाहर बरामदे में रहूँगा। साध्वी अंदर चली गई और अंदर से कुंडी बंद कर लिया। रात आधी पहर उस साधु को उस साध्वी की बातें याद आने लगी। वह उसके बारे में ही सोचने लगा। उस साधु ने कई बार बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, किंतु उस साध्वी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में उस साधु ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ उस साध्वी की जगह उसके गुरुदेव बैठे थे। वह साधु बड़ा लज्जित हुआ। गुरुदेव ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया था। वह उनके चरणों में गिर उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, किंतु गुरुदेव ने कहा, तुम साधु कहलाने योग्य नहीं हो, ये चोला उतार फेंको। साधु दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की सोच उनके मन में नहीं आती और वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।